काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के नए सुपर लीडर बने अली खामनेई के बेटे। पिछले कुछ दिनों से ईरान में बहुत बड़ा संकट चल रहा है। इनके पिता अली खामनेई की अमेरिका इजराइल के हमलों में वो शहीद हो गए और अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मुजतबा खामनेई को चुना है ईरान का नया लीडर। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। ईरान की स्टेट टीवी ने देर रात ऐलान किया और तभी से तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, फायर वर्कर्स, खुशी का माहौल है। अब सवाल यह है कि मुजतबा खामनेई कौन है और उनके आने से ईरान की पॉलिसी में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, मुजतबा खामनेई की उम्र 55 से 56 साल के करीब है। वो पब्लिक में बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन पीछे से बहुत पावरफुल हैं। वो IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनके पिता के ऑफिस में ये लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें हार्डलाइनर कहते हैं, मतलब सख्त, कोई समझौता नहीं करने वाला। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अली खामनेई पहले कहा करते थे कि मेरे बाद जो सुप्रीम लीडर बनेगा उससे इजराइल मुझसे भी ज्यादा नफरत करेगा और मुजतबा को चुन लिया गया है। इसका मतलब साफ है, इजराइल और अमेरिका को मुजतबा से बहुत डर लग रहा है। ट्रम्प ने भी कहा है कि ये चॉइस उनके लिए हैरान करने वाली है। इजराइल अभी भी ईरान पर हमले कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज, मिलिट्री साइट पर बमबारी हो रही है। तो अब बड़ा सवाल, क्या मुजतबा सुलह की तरफ जाएंगे या युद्ध और तेज करेंगे? मेरी राय में दोस्तों, मुजतबा शायद युद्ध जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हेडलाइनर है, IRGC का पूरा सपोर्ट है। IRGC ईरान की असली पावर है और वो समझौते के खिलाफ है। नंबर 2, अब ईरान पर हमले हो रहे हैं, उनके पिता की मौत का बदला लेना उनके लिए जरूरी है। अगर वो पीछे हटे तो घर में ही लोग कहेंगे कि कमजोर हैं। तीसरा नंबर, ईरान की जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी नेशनलिस्ट हो गया है, जश्न मना रहे हैं, मतलब वो नए लीडर के साथ हैं और बदले की भावना मजबूत है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, जैसे इकोनॉमी क्रैश हो जाए या और बड़े हमले हुए, तो शायद कुछ बातचीत की कोशिश हो। मगर अभी लग रहा है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि और तेज हो सकता है। दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक है, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह सब इन्वॉल्व हैं। अगले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ बदल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए इस ट्वीट को देखो। ईरान ने एक बहुत सख्त और डरावना मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा, हमने पहले चेतावनी दी है और अब हमने इजराइल के सारे डिफेंस रडार सिस्टम को खत्म कर दिया। मतलब क्या हुआ? इजराइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे एरो, डिबिट, सिलिंग, आयरन डोम, इन सबको काम करने के लिए रडार बहुत जरूरी होते हैं। रडार दुश्मन की मिसाइल को पहले देखते हैं और फिर इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर देते हैं। ईरान का दावा है कि अब ये रडार खत्म हो चुके हैं, यानी इजराइल की मिसाइल रक्षा बहुत कमजोर हो गई है। और अब ईरान की अगली लाइन और भी डरावनी है। अगर इजराइल अपनी जान बचाना चाहता है तो वो चले जाए, वरना आपके शहरों को हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। पहले आप ये वीडियो देखो। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ये एक ऐसी मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से चलती है, यानी मार्च 5 या उससे ऊपर। ये रास्ता बदल सकती हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती हैं। ईरान के पास फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इनसे अब कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, ये मैसेज युद्ध के बीच आया है। ईरान कह रहा है कि हमारी मिसाइलें अब बिना रुकावट के इजराइल के शहरों तक पहुंच सकती हैं। तेल अबीब, यरूशलेम, हैफा अब सब खतरे में हैं। ईरान का कहना है कि उनके पास राइट है खुद को डिफेंड करने का। उनके रडार अटैक अगर सच है तो ये ईरान की मिलिट्री स्टैंड दिखाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह 2, खुर्रम शहर, ये टेक्नोलॉजी ईरान ने खुद डेवलप की है। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ईरान कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम जवाब भी देंगे। दुनिया में ईरान को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में बैलेंस ला रहा है। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इनके लिए ईरान आवाज उठाता है। इजराइल की ऑक्यूपेशन के खिलाफ ईरान खड़ा है और ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। ईरान की इकोनॉमी पर सैक्शंस हैं, लेकिन फिर भी मजबूत खड़े हैं क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, ये अली खामनेई हमेशा कहा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए ईरान प्रेस का ये ट्वीट देखो। अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल वाले अपने गलियां, मोहल्ले और सड़कों के CCTV कैमरास को डिसेबल कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं, ये टेम्परेरी ऑफ कर रहे हैं।
एक इजरायली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये कैमरास मिसाइल स्ट्राइक के टाइम फोटोज रिकॉर्ड करते हैं जो ईरान के हैकर्स या स्पाइस के हाथ लग सकते हैं। ईरान को प्रूफ मिल गया है तो वो ज्यादा हमले प्लान कर सकते हैं। ये दुनिया को दिखा सकता है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए इजराइल गवर्नमेंट या पुलिस ये कैमरा चुपके से हटा रही है या उनका एक्सेस बंद कर रही है, उन्हें डिसेबल कर रही है। पहले आप एक बार इस वीडियो को देखो जो एक्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये बात अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स पर तेजी से फैल रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो स्पाइक गेम के नया लेबल है, पर दोस्तों ये अभी सिर्फ क्लेम्स हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया इजराइल की तरफ से। हमने चेक किया, कई रिपोर्ट्स में ईरानी हैकर्स के कैमरे हैक करने की बात आई है, लेकिन इजराइल के अपने कैमरास बंद करने की पहली बार सुनी है। ये वॉर की स्ट्रेटजी है या सिर्फ रूमर? अब सोचो इसका मतलब क्या है। अगर ये सच है तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए फोटो छोड़ रहा है ताकि एनिमी को फायदा ना हो। ईरान पहले से ही इजराइल के कैमरास हैक करने की कोशिश कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके से ये वीडियो आ रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया है ईरान ने। ईरान की जो मिसाइलें थी उसने इजराइल के यरूशलेम, हैफा जैसे शहरों को तबाह कर दिया है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड किरोप्स यानी IRGC ने अभी एक अनाउंस किया है कि उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 32 वेव शुरू कर दी है और इस वेव में उन्होंने एक साथ लॉन्च किए हैं पावरफुल मिसाइल्स। खुर्रम शहर, फतेह खैबर और कदर, ये फोटोज अभी वायरल हो रहे हैं। चलिए डिटेल्स में दिखाते हैं ये क्या हो रहा है। सबसे पहले आप एक बार इस वीडियो को देखिए। क्या है ये ऑपरेशन? तो पहले समझो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान की तरफ से इजराइल और यूएस के टारगेट पर ऑनगोइंग मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का नाम है। ये मार्च 2026 में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 20 और 25, 26, 27, 28 तक पहुंच चुका था, अब सीधे 32 तक पहुंच चुका है। ईरान का कहना है कि सब रिटेलिएशन का है। यूएस इजराइल के एक्शन के अगेंस्ट से हर बेस में हंड्रेड्स मिसाइल और ड्रोन्स यूज हो रहे हैं और टारगेट में तेल अवीव, हैफा, यूएस बेस इन गल्फ कंट्रीज वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं आज की मिसाइल की। खुर्रम शहर ये ईरान की हैवी बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत बड़ा वॉरहेड कैरी करते हैं। कुछ रिपोर्ट में 1-2 टन तक स्पीड मार्च 8 से ज्यादा इजराइल की डिफेंस को चैलेंज करते हैं। अब बात करते हैं फतेह 2। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेजी से उड़ती है और बड़े खतरनाक तरीके से किसी भी डिफेंस को उड़ा सकती है। एयर डिफेंस से बचने के लिए परफेक्ट है। दूसरे नंबर पर आती है खैबर शकीन। ये खैबर सॉलिड फ्यूल वाले पावरफुल मिसाइल लॉन्ग रेंज प्रिकेशन स्ट्राइक के लिए फेमस है। तीसरे नंबर पर आती है कदर। ये बहुत एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यू जनरेशन वॉरहेड के साथ एक्यूरेसी बहुत हाई है। IRGC ने फोटोज रिलीज किया है जिसमें ये मिसाइल एक साथ लॉन्च होते दिख रही हैं। रॉकेट राइज, ब्लास्ट और लॉन्च मूवमेंट ये सीन दिखाई दे रही है। इससे इजराइल का दिल धड़क चुका है। ये वीडियो IRGC ने खुद शेयर किया है। लॉन्च का एग्जैक्ट मोमेंट, मिसाइल उठ रही है, आग और धुआं और फिर स्काई में जाते हुए दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्ट्राइक नॉर्दर्न और साउथर्न इजराइल के एरियाज में यूएस लिंक के साइट पर फोकस कर रहे हैं और ईरान क्लेम कर रहा है कि टारगेट सक्सेसफुली हिट हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से अभी तक फुल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके डिफेंस ने काफ़ी इंटरसेप्ट किए हैं, पर ये ऑनगोइंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।